आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ का वीवीआई क्वेश्चन। और यह जो क्वेश्चन है हर साल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, बढ़िया देखिएगा, ताकि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो वीवीआई क्वेश्चन है यह दिया है कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कौसेक 30 डिग्री का मान निकालिए। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है कि यहाँ पे कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कौसेक 30 डिग्री। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कौसेक 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई दे रहे हैं कोण पे, इस कोणों का हम मान सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर 1/√2। यहाँ पे बराबर के बीचों बीच हम क्या एक रेखा खींचेंगे, यानी कि बट्टा लेंगे। सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हम दे देंगे। कौसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, यहाँ पे होता है 2। चलिए इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे बराबर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे बराबर के बीचों बीच हम मेन बट्टा लेंगे। यहाँ पे ऊपर क्या है 1/√2 है और नीचे क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2/√3 प्लस 2, यानी कि इस 2 के नीचे भी क्या एक छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे 2/√3 है और प्लस 2/1 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे। तो √3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, यानी कि लॉसा निकालेंगे। तो लॉसा जब निकलेगा आपका हो जाएगा √3 और 1 का लॉसा √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे √3 में इस √3 से भागा देंगे, भागफल 1 आएगा। 1 में गुना हम 2 से करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पे √3 में इस 1 से हम भागा देंगे तो भागफल √3 आएगा। अब √3 में 2 से हम गुना करेंगे तो आपका 2√3 हो जाएगा। ठीक, अब फिर से हम नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, लिखेंगे बराबर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इस मेन बट्टा को इस यहाँ पे जो बराबर के जो बीचों बीच हमने मेन बट्टा का रेखा खींचा है, इस मेन बट्टा को हम गुना में चेंज करेंगे, यानी कि गुना में बदलेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऊपर जो दिया है 1/√2, अब यहाँ पे जो मेन बट्टा है उसको हम गुना में बदलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 प्लस 2√3 नीचे हो जाएगा और जो सबसे नीचे जो √3 है वह ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बराबर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 और √3 को, यानी कि 1 और √3 जो ऊपर है, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे तो आपका 1 गुने √3 करेंगे तो आपका हो जाएगा √3 और यहाँ पे बट्टा। अब ध्यान दीजिएगा √2 से इस दोनों पदों में गुना करेंगे। दो पद कैसे हुआ, तो 2 प्लस 2√3, यह दो पद है। ठीक है, तो सबसे पहले गुना का ट्रिक यहाँ पे यह होता है कि √2 से सबसे पहले 2 में गुना करेंगे, उसके बाद फिर से √2 से हम 2√3 में गुना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से √2 से 2 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2√2। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस दे देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इतना करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, √2 से ही हम 2√3 में गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 है बाहर, रूट के बाहर 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए √2 और √2 और √3 यह दोनों रूट में है तो रूट वाला संख्या गुना हो जाएगा। तो 2 गुने √3 करेंगे माने √2 गुने √3 तो आपका हो जाएगा √6, क्योंकि 2 3 6 होता है। चलिए आप लोग को समझ में इतना तक आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हम बराबर का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हरों का परिमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अब हरों का
परिमेयकरण करने पर, चलिए अब यहाँ पे हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो हर क्या है, यहाँ पे हर है 2√2 प्लस 2√6, यही ना हर है जी। तो इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो चलिए परिमेयकरण आप लोग भी जानते हैं, चलिए यहाँ पे चालू करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर के बीचों बीच मेन बाटा लेंगे, ठीक है। ऊपर क्या दिया है, √3 दिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो चीज़ है यहाँ पे जो संख्या, वही संख्या को यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। तो हो जाएगा 2√2 दिया है, आप प्लस दिया है, फिर से 2 और √6 है। अब परिमेयकरण क्या होता है, चलिए अब परिमेयकरण यहाँ से चालू होगा। तो यहाँ पे परिमेयकरण में क्या होता है, गुना का प्रयोग करेंगे, यानी कि गुना दे देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो हर है ना, हर, इस हर को ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे, सेम वही। लेकिन फर्क क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है वह क्या होता है, चेंज होता है, यहाँ पे बदल जाता है चिन्ह। तो यहाँ पे प्लस से केवल माइनस हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो चिन्ह है वह चेंज होता है, बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे प्लस क्या देंगे, यहाँ पे प्लस है तो क्या दे देंगे, परिमेयकरण करेंगे तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले मेन बाटा ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, चलिए 2√2, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, प्लस था ना, तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे माइनस ले लीजिएगा। अब यहाँ पे 2√6 है तो लिख दो उसको, 2√6 लिख दीजिए। अब जो अंश में लिखे हैं, यानी कि जो ऊपर जो संख्या लिखे हैं वही संख्या नीचे लिखेंगे। तो हो जाएगा आपका 2√2 माइनस 2√6। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर हम बराबर का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए अब गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, √3 से सबसे पहले इसमें गुना करेंगे, 2√2 में, यानी कि √3 से यह दोनों पद में गुना करेंगे बारी बारी से। तो √3 से गुना करेंगे 2√2 में, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे सबसे पहले हम मेन बाटा सबसे पहले दे दे, मेन बाटा। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रूट के बाहर 2 है ना, तो सबसे पहले 2 लिख दीजिएगा। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, जो रूट का जो गुणा होता है उसको गलती कर देते हैं। तो गलती आप लोग मत कीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूट के बाहर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 सबसे पहले लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, √3 से √2 में गुना करेंगे। यह दोनों 3 और यहाँ पे 2 क्या है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाला को ही गुना करेंगे, बाहर वाला को गुना करेंगे, लेकिन वह संख्या खुद लिखाएगा। देख ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे √2 है, सॉरी, यहाँ पे रूट के बाहर क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। या ये नहीं कि √3 आई, बाहर वाला जो 2 है उसको गुना कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे जो रूट के बाहर जो 2 है उसको 2 लिखेंगे। अब क्या करते हैं, रूट के देखिए यहाँ पे √3, यह 3 क्या है, रूट के अंदर है, और यहाँ पर भी √2 क्या है, रूट के अंदर 2 है। तो रूट के अंदर जो संख्या होता है उसी को गुना करते हैं, और जो रूट के बाहर होता है उसको जस का तस लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2, अब √3 और √2 हो जाएगा कितना, √6। यहाँ पे किसका चिन्ह है जी, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो हो जाएगा माइनस। अब फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे √3 में अब 2√6 से गुना करेंगे, तब बाहर क्या है, रूट के बाहर 2 है, तो यहाँ पे फिर से लिखा जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे √3 और √3 दोनों रूट के अंदर है, तो गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, रूट कितना, 18, 6 तरीके 18, ठीक है। चलिए अब नीचे ध्यान दीजिए, नीचे क्या है, देखिए यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6 गुने 2√2 माइनस 2√6, यानी कि सेम एक ही जैसा है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक सूत्र देखा होगा, पढ़ा होगा, a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे जो है ना, यह a प्लस बी और यह a प्लस बी और यह a माइनस बी है, यह सूत्र में है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको a² माइनस b² में तोड़ेंगे इसको, ठीक है। देखिए कैसे, 2√2 को a मान लीजिए और 2√6 को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 2√2 को a मान लेंगे और 2√6 को b मान लेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे a प्लस b और इंटू, यानी कि गुना है तो इंटू हो सकते हैं, इंटू 2 इंटू a प्लस a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। तो इसको हम a² माइनस b² के फॉर्म में, यानी कि रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बताया कि 2√2 क्या है, a है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा a², यहाँ पे माइनस। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2√6, यहाँ पे 2√6, यह क्या है, b है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नीचे चलते हैं। यहाँ पे बराबर का प्रयोग फिर से करेंगे। ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, मेन बट्टा खींच लीजिएगा, या नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बराबर के बीचों भी मेन बट्टा लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा,
2√6 यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसको जस का तस लिखेंगे। 2√6 कुछ भी नहीं हो सकता है, जस का तस। यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा जो जरा, 2√18 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 2। अब देखिएगा यहाँ पे रूट लीजिएगा, रूट। अब इसको 18 का गुणनखंड कीजिए। 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका कितना जी, हो जाएगा 2 गुने 3 ध्यान दीजिएगा, 18 का हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 3, ठीक है, बस हो जाएगा। देख लीजिए कैसे। अब फिर इसको गुना करो, 18 आना चाहिए, गुना करेंगे तो 18 आ जाना चाहिए। गुना कीजिए, 2 से 3 में गुना करेंगे 6 होगा, 6 में फिर से 3 में 18 हो जाएगा, ठीक। चलिए नीचे आइए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे 2 भी 2 बार गुना है तो 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √2 भी 2 बार गुना है। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, यहाँ पे चलिए इसको हम बता देते हैं बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, जो रूट के बाहर जो 2 है उसको 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम गुना का चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, √2 भी 2 बार गुना है तो क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, ठीक है, √4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस है तो माइनस कर दिए। अब देखिए रूट के बाहर 2 है तो 2 भी 2 बार गुना है, तो यहाँ पे हो जाएगा यह भी 4 और यहाँ पे गुना। अब ध्यान दीजिएगा, √6 भी 2 बार गुना है तो हो जाएगा रूट कितना, √36। यहाँ पे इस प्रकार रेखा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले मेन बटा लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2√6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 2, अब यहाँ पे गुना, ध्यान दीजिए तो रूट के अंदर 3 गुने 3 है, यानी कि जोड़ा है, 3 का जोड़ा है तो एक जोड़ा है, तो 3 का जोड़ा में से क्या करेंगे, एक संख्या निकाल देंगे, ठीक है। तो वह क्या होता है, उसमें से रूट अलग हो जाता है, यानी कि 3 गुने 3, 2 3 है तो 2 3 में से एक 3 निकल जाएगा तो रूट हट जाता है उसमें से, ठीक है। तो केवल रूट किस में पर बचा है, केवल 2 पर बचा है, तो यहाँ पे 2 पर केवल रूट हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए नीचे देखिए, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे, गुने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे फिर 4 है तो 4 गुने, √36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, बराबर का प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेन बटा फिर खींचिएगा, मेन बटा दीजिएगा। चलिए मेन बटा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2√6 माइनस, गुना कर लीजिए इसको। देखिए रूट के बाहर 2 गुने 3 है, उसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6, और √2 है तो √2 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पे माइनस, और ये हो जाएगा 4 से 6 में गुना, 6 चौके 24। चलिए अब यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बराबर का प्रयोग फिर से करेंगे। यहाँ पे अब मेन बटा फिर से ले लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाहर क्या है जी, बाहर रूट के बाहर 2 है और यहाँ पे रूट के बाहर 6 है, तो क्या इसमें भी 2 कॉमन है ना, 6 में 2 कॉमन है ना, कैसे कैसे कर सकते हैं कॉमन, इसमें भी 2 है ना, क्योंकि 2 गुने 3 तो इसमें भी 6 में 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों पदों में 2 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा, चलिए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कोष्ट दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, √6 बचा, फिर माइनस। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इस 6 में से 2 निकल गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3, और √2 है तो √2, चलिए ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगर आप लोग नहीं जानते कि कैसे यहाँ पे 3 आ गया, ध्यान दीजिए, अब 2 से यहाँ पे जो 2 निकला है ना, 2 से हम इस 6 में भागा देंगे तो भागफल 3 आ जाएगा, ऐसे भी समझ लीजिएगा, 3 आ गया, और यहाँ पर √2 है तो √2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, 24 में से हम 8 को घटाएंगे तो माइनस हमारा 16 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जिसमें से जो संख्या घटता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो 24 में से 8 घटा है तो 24 का चिन्ह क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत लड़के या लड़कियां गलती यहाँ पे कर देते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम फिर से क्या करेंगे, मेन बटा यहाँ पे ले लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक चीज, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें यहाँ पर भी माइनस कॉमन हम ले सकते थे, डायरेक्ट माइनस कॉमन, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा एती कर दिया,
थोड़ा सा लेने में चूक कर दिया, भूल कर दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस हम कॉमन लेंगे, तब माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, यह तो खुद 2 तो रहबे करेगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूट 6 है, तो रूट 6 यहाँ पे रूट 6 के इस पहले यहाँ पे प्लस छुपा है, क्या है प्लस, तो उस प्लस में 2 माइनस होता है, क्योंकि माइनस गुने माइनस करेंगे तब ना जी प्लस आता है। तो यहाँ पे जब माइनस, जब इसमें से कॉमन लीजिएगा, रूट 6 में से माइनस कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस रूट क्या होता है 6 हो जाएगा, माइनस रूट 6। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस ना बचा, यानी कि माइनस जब चल जाएगा तो कोई भी चीज नहीं होता तो प्लस होता है ना, तो प्लस हो गया और हो जाएगा यहाँ पे 3√2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोष्ठ में घेर देंगे, बंद कर देंगे। चलिए, और नीचे माइनस कितना है, -16 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस पहले काट देंगे, अब हम 2 से 16 को भागा देंगे तो कोई मर्त में कटेगा, 8 मर्त में ना। चलिए 2 से हम 16 में भागा दिया तो 8 मर्त में कट गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर। अब देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√2, यानी कि पहले मेन बटा दीजिए, 3√2 को पहले लिख देंगे और माइनस जो रूट 6 है इसको बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नीचे क्या है 8 है, यही इतना ही हमको, यह क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमको लाना है ना, बस इतना ही आएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।